दोस्तों, करनी सेना लगातार अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के साथ साथ समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही थी और आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्षत्रिय समाज का एक भी बड़ा नेता करनी सेना के समर्थन में मैदान में नहीं आया। यानी करनी सेना अकेले पड़ गई थी। उसके बाद ये बिलबिलाने लगे, बिलबिलाहट के नाम पर ये कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे कैसे भी करके समाजवादी पार्टी का कोई नेता आकर बस इतना कहते चलिए माफी मांगते, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लेकिन आज की जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानकर चलिए, करनी सेना के बड़े बड़े नेताओं की सांसें फूल जाएंगी। क्योंकि मैं पहले भी बताता रहा हूं और आज भी कि करनी सेना राजस्थान में उनका अच्छा खासा संगठन काम करता है। पहली बात तो एक नहीं है, ये अलग अलग है। ये करनी सेना, ये राजपूत करनी सेना, वो क्षत्रिय करनी सेना, इस नाम से कई सारे करनी सेना के संगठन है। लेकिन राजस्थान में सक्रिय संगठन उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री की बदौलत उत्तर प्रदेश में विस्तार की योजना बना रहे थे और पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए, अपनी फजीयत करा बैठे। क्योंकि आज की जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार करनी सेना या फ्लॉप क्यों हो गई। क्योंकि अखिलेश यादव ने वो किया जिसे देखकर करनी सेना के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूटने वाले। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही थी, गोदी मीडिया भी माहौल बना रही थी। वो ये कह रही थी करनी सेना के जरिए क्षत्रिय समाज के खिलाफ बोल रहे हैं अखिलेश यादव, और बार बार कहता रहा ऐसा नहीं है। क्योंकि समूचा क्षत्रिय समाज नहीं है करनी सेना। करनी सेना एक संगठन है, उनकी करतूतें भी सामने आ चुकी। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से करतूत शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, याद करिएगा कई जगह तो यह तक खुलासा हुआ था कि बॉलीवुड फिल्मों का जो ऐतिहासिक तौर पर बनाई जाती है ना फिल्में, उनमें बॉलीवुड फिल्मों का विरोध करने के लिए करनी सेना बाकायदा उनके जो कार्यकर्ता पैसे लेके काम करते। तो हाल ही में आपने देखा रामजीलाल सुमन के घर के बाहर जो तमाशा हुआ, उसके बाद खुद क्षत्रिय समाज के लोगों ने खुलासा भी किया कि कैसे तमाशे हो रहे थे, नौटंकियां की जा रही थी, तमाम चीजें। तब भी मैंने कहा था कि जो करनी सेना है ना, ये क्षत्रिय समाज से पूरे क्षत्रिय समाज के लिए, लेकिन क्षत्रिय समाज से पूरा ताल्लुक नहीं रखते। यानी ये नहीं कि अगर वो व्यक्ति क्षत्रिय तो करनी सेना को मानता होगा, ना, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि अखिलेश यादव के समर्थन में भी है। पहले बयान सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, महाराणा प्रताप जी की देश की सबसे अच्छी प्रतिमा और कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। इससे पहले इसी रिवर फ्रंट पर अखिलेश यादव ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया, जो ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी, उनके परिवार को पसंद नहीं आया। अरविंद राजभर मैदान में आ गए, उन्होंने कहा उस दिन का इंतजार रहेगा, ये रहेगा, वो भी खबर मैंने आपको पहले दिखा दी। अब इसी रिवर फ्रंट पर कह दिया है महाराणा प्रताप जी की देश की सबसे अच्छी प्रतिमा लगाई जाएगी। और जितने पीछे बैठे हुए आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कौन है? क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले नेता। सिर की पगड़ी अपने आप में बता रही है कि क्षत्रियों का सम्मान कोई करता है तो कौन करता है, उन्हें वोटों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप शायद इसे समीकरण को समझिए। यह बात हकीकत है कि अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी के 3 बड़े कोर वोटर्स हैं। पहला आता है क्षत्रिय समाज, बिल्कुल सच बात है, जाकर कर लीजिए, पता कर लीजिए। दूसरा मजबूत स्तंभ है वैश्य यानी बनिए, ये देख लीजिएगा। और तीसरा है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण जाति के साथ क्या है कि वो समय समय पर उनका बदलता रहा है कि वो कभी जब, लेकिन ये बात भी सच है कि बीएसपी के साथ जब गए तो बीएसपी की सरकार बनी, याद होगा आपको। 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ आए तो अखिलेश यादव की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। ऐसी बीजेपी के साथ आए तो वो बदलते रहते हैं, लेकिन ये 3 मजबूत स्तंभ है। ये जानते हुए भी अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज को निशाना नहीं बनाया। ये नहीं कहा कि ठाकुर हो तुम, चौहान हट, राजपूत, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सबके लिए। वो जानते हैं ये करनी सेना किसके इशारे पर कर रही है। खास बात इसमें क्या है, ये जितने भी क्षत्रिय समाज के नेता हैं उन्होंने भी खुलकर अखिलेश यादव का समर्थन किया। वो जानते थे कि करनी सेना के जरिए क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब करनी सेना का ये एजेंडा भी फ्लॉप हो गया कि उन्होंने राजपूतों का अपमान किया, उन्होंने क्षत्रियों का अपमान किया, उन्होंने ठाकुर, कोई अपमान नहीं किया।
आप जबरदस्ती उसे अपमान के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि आप किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। यह हकीकत बात है। और अगर इतना ही अपमान वाली बात थी तो दावे के साथ कह सकता हूं करनी सेना के नेता ये बताएं कि उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा क्षत्रिय नेता आपके साथ खड़ा क्यों नहीं था? क्यों नहीं खड़ा था? मुझे बता, एक नाम बताइए। क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज भी आपके लिए आवाज नहीं उठाई? कह दीजिए, खुलकर कहिए करनी सेना विरोध करे। ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं है क्षत्रिय नेता, कह दे क्षत्रिय नहीं है, कह, पता लग जाएगी। जानते हैं ये नहीं कर सकते, ये अपनी इज्जत बचा रहे थे और ये तस्वीर ने कर ही दिया। एक और बयान सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं। आलाउदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को शिकायत हो तो बताओ। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं। सुन लिया क्या है? पीछे लोगों ने ताली बजाई, क्षत्रिय समाज के लोग हैं। और वाकई देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि क्या व्यवस्था थी, क्या स्थिति थी, क्यों फैसले लिए गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, बीजेपी का अपने ना योगदान इनका रहा लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में, ना इनका कोई बहुत बृहद इतिहास भी नहीं है। और इतिहास है भी जो भी, वो ऐसा है जो आपको तिरंगे से जुड़े दिखेगा, संविधान का विरोध, तिरंगे का विरोध, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने का विरोध, वो सारे मिलेंगे। देश का विरोध कर रहे थे, आजादी की लड़ाई का विरोध कर रहा, ये तमाम काम करते ना। इनका कोई अपना नहीं है। इनका एक महापुरुष मुझे दिखाइए जिसके नाम पर ही कह सके नहीं हमारे महापुरुष ही है, और उसकी मैं चीज दिखा दूंगा। इनका अपना कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कहता हूं कि जो भी महापुरुष थे आजादी के पहले के और उस समय के, सबके एक अलग अलग कार्यकाल है, सबकी अलग अलग चीजें हैं। और यकीन मानकर चलिए, ये मेरा आने वाली पीढ़ी ये नहीं देखेगी कि 400 साल पहले क्या हुआ था। वो कहेगी कि हम 400 साल बाद अपनी पीढ़ी को देने क्या जा रहे हैं, अगले 10 साल 40 साल में क्या देने जा रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। जो मैंने पहले ही कहा था, उत्तर प्रदेश का जो क्षत्रिय समाज का आदमी है ना, इनको लगा है कि बस कुछ भावनात्मक मुद्दा छेड़ो वो साथ आ जाएंगे। मैं तब भी कह रहा हूं, पढ़ा लिखा है, मजाक मत समझो उसके साथ मजाक मत करो। वो पढ़ा लिखा बंदा है, पूरा एक क्षत्रिय समाज है। मेरे बहुत का एक दोस्त है, वो नहीं मानते करनी सेना, वो जानते हैं करनी सेना के बारे में, वो जानते हैं कि राणा सांगा का इतिहास क्या है, वो जानते हैं कि कहां से शुरू हुआ था और ये जवाब किसको और क्यों दिया गया था, वो जानते हैं कि राज्यसभा से वो हटा दिया गया, वो जानते हैं कि अखिलेश यादव ये कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें करना था तमाशा। अब मुंह पर पड़ गई। मैं कहता हूं हो गया, सारा हो गया, अब और कोई विरोध तो नहीं करना, ये तमाशे खत्म हो गए। राजपूत समाज ने खुलकर इसका समर्थन किया है कि अखिलेश यादव महापुरुषों को अपमान नहीं करते, लेकिन जिनके पास मुद्दे नहीं होते वो इसी तरीके से करते हैं। जरा इनको भी सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। आजादी के बाद तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन महाराणा प्रताप की छुट्टी की घोषणा आपने एक अनुरोध हम लोग किया, जो पूरा देश आपको बधाई और धन्यवाद देने पार्टी कार्यालय आया था। मुझे याद है वो दिन, जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती के आपने अवकाश की घोषणा की। याद रखना, जीवन कभी एहसान नहीं भूला जाता। एहसान और अपमान दो ऐसी चीजें जो कभी नहीं भूलना। आप सब महाराणा प्रताप के वंशज हो। मैं आपको बहुत भरोसे दावे के साथ कह सकता हूं, जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव दिया कोई दूसरा नहीं दे सकता है। हम सब एकजुट होके, एक साथ होके इतनी मेहनत करो कि 27 में अपने नौजवान नेता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनावे। देखिए, मैं खोलकर बता दूं, ये अरविंद सिंह गोप है, ये खुद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमारे एक निवेदन पर सीएम रहे श्री अखिलेश यादव जी ने महाराणा प्रताप के जन्मदिवस पर छुट्टी की घोषणा की थी। क्षत्रिय समाज को जो सम्मान श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है उसे हमारा समाज कभी भूल नहीं सकता है। मैंने पहले भी कहा था, क्षत्रिय समाज का कोई अपमान नहीं है। और गोदी मीडिया क्या खबर बना रही थी, क्या क्षत्रिय समाज को के खिलाफ ये कहकर एक अलग समीकरण बना रहे। मैंने तभी का कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। जो समीकरण है ना वो मुफीद है। पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी, या आप मान लीजिए इसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ों की जगह पी की जगह पंडित कर लीजिए, पी की जगह पत्रकार कर लीजिए, जो अलग अलग
वेरिएशन वो बता रहे हैं कि पी से कई चीज़ें हो सकती हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब दिक्कत यह है करनी सेना के पास कि जब उसका ही अपने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी अपनी जाति के लोग समर्थन नहीं कर रहे, उनका एजेंडा एक्सपोज हो गया है। और सोचिए एजेंडा अगर एक्सपोज हुआ है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कैसे होगी। नमस्कार।